Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। हर बार की तरह होप कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पार्टनर किस बात से डरते हैं। ऐसी कौन सी टेंशन है जो आपकी लव लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, जिस बात से वो डरते हैं। क्वेश्चन है, आपके पार्टनर किस बात से डरते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं, रेड, ग्रीन, येलो। 1, 2 एंड 3। आप किसी को भी चूज कर सकते हो अपनी इंट्यूशन के साथ। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली चाहते हो कि सही चूज करें आप, तो ये भी हो सकता है कि आप एक वाइट लाइट और या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हो उनसे हेल्प लें कि वो आपको क्लियर साइन दें। इसके लिए आप 2-3 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस लें। देन देखें कि आपको कौन सी पायल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जो इंट्यूशन से है उसी को आप चूज कर सकते हो दिल की आवाज़ से। होप कि आप लोगों ने अभी तक 3 पायल में से एक पायल चूज कर ली होगी। देखते हैं पहली पायल, रेड पायल का रिजल्ट। हम साथ साथ में एंजल्स के मैसेज भी लेंगे। जिन्होंने फर्स्ट पायल चूज किया है उनके लिए जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि आप के जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कंफ्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके करियर वाइज या उनकी चीज़ों में लेके लव लाइफ में नहीं हो सकता, लेकिन करियर वाइज में हो सकता है। वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लाइफ में अप डाउन चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेके लॉस प्रॉफिट, अप डाउन, इस सिचुएशन में जाऊं, इस सिचुएशन में जाऊं, ये बेटर रहेगा। वो उसकी स्ट्रगल में है। उसकी स्ट्रगल में क्यों है? कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक बैटल चलती जा रही है, एक संघर्ष जारी है, जिनकी वजह से वो डर रहे हैं वो सेटल हो पाएंगे या नहीं, या रिलेशनशिप में कैसे हैंडल करेंगे। 2 चीज़ों में पजल हो जाते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि ये जो संघर्ष उनकी ज़िंदगी में चल रहा है ये कभी बैलेंस हो पाएगा भी या नहीं, या उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी जो परेशानियों के दौर से वो गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज दे प्लान। उन्होंने जैसे भी चीज़ों का प्लान किया होता है, सोचते हैं कि इस बार ऐसा हो जाएगा, इस बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो वैसा नहीं हो पा रहा। नो डाउट वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत आइडियाज़ लगाए हैं इस पे, इन चीज़ों पे, लेकिन कई बार उनको लगता है कि वो और आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, उनमें और ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विल नहीं रही, क्योंकि आजमाइश बहुत बार हो चुकी है। इसलिए वो इस बात से डरते हैं कि उनकी लाइफ में क्या ऐसा ही स्ट्रगल रहेगा जिसकी वजह से वो लव लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, मैरिज पे, चीज़ों पे जैसे आप चाहते हो। एक्चुअली वो अपनी
करियर को लेके, चीज़ों को लेके जो संघर्ष उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसकी वजह से परेशान है और इसी बात से वो डर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 9 नंबर का कार्ड है, तो 9 नंबर 10 नंबर को हम कंप्लीशन बोलते हैं। सो ये है नियर टू सक्सेस, नियर टू कंप्लीशन। सो डोंट वरी, उनकी जो भी संघर्ष थे वो समाप्त होने वाले हैं। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, पॉजिटिव दौर की शुरुआत होने वाली है। बस थोड़ा सा वो चीज़ें बैलेंस कर लें, जो उनके मन में डर है कि वो बैलेंस कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट एक लास्ट ट्राई और करें पूरी शिद्दत के साथ, पूरे हौसले के साथ। सो डेफिनेटली उनके काम भी बनेंगे और जिस बात से वो डर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जो संघर्ष उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। सो एंजल्स का मैसेज हम लास्ट पे देखेंगे। बात करते हैं सेकेंड पाइल की। सेकेंड पाइल, एंजल्स का मैसेज एंड टैरो रीडिंग। जिन्होंने सेकेंड पाइल चूज किया है उनके लिए मैं देख सकती हूँ कि देखिए ये फैमिली का कार्ड है और उनकी फैमिली में आपके जो पार्टनर है वो किस बात से डर रहे हैं। उनकी फैमिली में कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ रूल्स हैं। बहुत ही परिवार मिलजुल के रहने वाला है, सबकी चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन कैसे भी लिया जा सकता है, सबकी चलती है, सबके साथ मिल बैठकर डिसीजंस लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हैं, उनके में भी फादर हो, बड़े ब्रदर हो, या कोई भी ऐसे पर्सन, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, हो सकता है मेल मेंबर हो, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं किसी मेल मेंबर के, जिनकी उस घर में ज़्यादा चलती है और वो किसी की सुनते नहीं हैं। तो अगर वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं तो वो इस बात से डरते हैं कि वो आगे आपसे शादी कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्या उनको इस बात के लिए फैमिली की अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से डर रहे हैं, फैमिली से या फैमिली में जो बड़े हैं जिनकी चलती है। क्योंकि ये जो पर्सन है, नो डाउट ये बहुत अच्छे और जिम्मेदार इंसान है एक परिवार के लिए, लेकिन ये बहुत ही रिजिड है अपनी चीज़ों को लेके, स्टबर्न है एंड अनफ्लेक्सिबल हम इनको बोल सकते हैं। ये उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं ढलेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि यही अथॉरिटी फिगर हैं घर में। सो यही डिसीज़न लेते हैं, ये थोड़े से लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये चीज़ें खराब कर सकते हैं, इनसे ही उनको डर लगता है। ये एक ऐसे पर्सन है जो उनकी ज़िंदगी को रूल कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर इनके अकॉर्डिंगली लाइफ में चल रहे हैं। सो अब उनको इस बात का डर लगता है कि इनकी अप्रूवल या इनसे कैसे बात करेंगे वो अपने रिश्ते के बारे में। सो यही है कि थोड़ा सा आपको चीज़ें उनको मैनेज करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ही इज़ वेरी रिजिड, स्टबर्न अपनी चीज़ों को लेके, इसलिए थोड़ा सा वो डर रहे हैं। उनको पता है इनकी नेचर का। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो, तो ये कार्ड कहता है कि उनकी डोमिनेंस की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो डर रहे हैं। हो सकता है कि उनको थोड़ी सी स्ट्रगल भी हो अपने फादर फिगर, जो भी ये पर्सन है उनके साथ थोड़े इश्यूज हो। सो यही उनका डर है। एंजल्स का मैसेज हम लास्ट पे देखेंगे। बात करते हैं थर्ड पाइल की, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया है। सो जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज किया है, आप देख सकते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। सो स्वॉर्ड्स के कार्ड हमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को
डर लगता है इस बात से कि कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए जैसा पहले कभी उनकी लाइफ में हुआ होगा, या आप उनको धोखा दे देंगे। दो चीज़ें हैं, या तो उनका बहुत ही गंदा ब्रेकअप पास्ट में हुआ है और अब भी वो इसी बात को सोचते हैं कि वैसा ही धोखा उनके साथ हो सकता है, और या फिर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको धोखा दे रहे हो जिस बात से उनका दिल टूटा हुआ है। सो आपके पार्टनर को जो सिर्फ और सिर्फ मन में डर है वो धोखे का है, बिट्रे का है, कि आप उनके साथ बिट्रे करेंगे या जैसा बिट्रे हुआ है कहीं वो हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होगी। सो ये है आपके पार्टनर का मन का डर। सो आपके पार्टनर जो बात से डरते हैं। देखते हैं एंजल्स की एडवाइस आप तीनों के लिए क्या है। सो फर्स्ट पाइल वालों की एंजल्स की एडवाइस हम देखेंगे। कार्ड है 5 ऑफ वाटर। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो गिर गया, जो चला गया, उसके लिए रोते रहना। कह रहे हैं उसके लिए जो स्ट्रगल आपने देखी है, जो संघर्ष पिछली चीज़ों में आपको नाकामयाबी मिली है, उसके लिए आप ना सोचो, आगे बढ़ो, बैलेंस लेके आओ। सो फिर आप ऐसी बात से ओवरकम कर लोगे। इसके अलावा वो ये आपको कहना चाहते हैं कि थिंग्स आर नॉट टर्निंग द वे यू होप्ड, नॉट सीइंग द पॉजिटिव। सो थिंग्स आपके हिसाब से टर्न नहीं हुई, जैसे आपने सोचा वैसा आपकी लाइफ में काम नहीं बना। सो आप पॉजिटिव सोचो, जो कि आप नहीं सोच रहे आपके पार्टनर। सो अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं इस सिचुएशन को डेफिनेटली बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये नियर टू कंप्लीशन का कार्ड है, तो कंप्लीशन डेफिनेटली हो जाएगा और सक्सेस भी मिलेगी। बात करते हैं सेकंड पाइल वालों के लिए एंजल्स का मैसेज क्या है। क्वीन ऑफ अर्थ। थॉटफुल, क्रिएटिव, वार्म, सेंसिबल। मेक टाइम फॉर दोज around you. Take a sensible approach. Deal with challenges in a kind and understanding manners. So, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डील जो करनी पड़ेगी चैलेंजेस के साथ, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर्स के साथ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम निकालें और किसी न किसी तरीके से एक सेंसिबल अप्रोच करें। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आप एक इस चैलेंज से ऊपर आ सकते हो जो आपके पार्टनर के मन में डर है। बात करते हैं थर्ड पाइल वालों के लिए एंजल्स का मैसेज। 9 ऑफ फायर। डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। सो जैसे आप पास्ट को लेके या चीज़ों को लेके अपसेट रहते हैं, आपके पार्टनर डरते हैं, बात यह है कि आप लोगों को रिलेशनशिप पे पहले ही ऐसा नेगेटिव सोच के गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड। जो आपका रिश्ता आपने बनाया है उसको प्रोटेक्ट करें। आप नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो और कौन करेगा। सो आप दोनों को करेज के साथ रिश्ते को जो भी जिस तरीके से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बहुत ही प्यार से, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, मिल के जो भी चीज़ें मिल के सॉर्ट आउट हो सकती हैं उनको करें। हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। डेफिनेटली करेज रखें, आप चीज़ें बेटर कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आपके पार्टनर जो उस बात से डरते हैं, आप उनका डर दूर करना चाहते हो, वो वाला जो उनके मन में बैठा हुआ है धोखे को लेके, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। जस्ट हैव करेज। आपको पता है, जस्ट ये मैसेज है कि यू कैन डू इट। सो बिलीव करें अपने आप पे, आप में पूरी क्षमता है। गिव अप ना करें, आप चीज़ें हैंडल डेफिनेटली एक अच्छे वे में कर लोगे।
होप कि आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा, फर्स्ट पाइल को, सेकंड पाइल को एंड थर्ड पाइल को। होप कि आप लोगों को मैसेज पसंद आया होगा कि आपके पार्टनर किस बात से डरते हैं और आपने कैसे डील करना है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.